अस्सलाम वालेकुम। चले भाई, आज मैं बना रही हूँ मूली की भुजिया। तो मम्मी को जब से मूली आई हुई है तब से मम्मी कह रही थी कि मुझे खानी है मूली की भुजिया। तो अब मैं पका रही हूँ मूली की भुजिया और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, मूली के पत्ते मैंने हल्के बॉईल करके रखे थोड़े से पानी में। जब ये थोड़े से बॉईल हो जाएंगे तो फिर मैं इसका लहसुन का बघार करके ये मूली है, हरी मिर्ची है इसमें बारीक, और ये टमाटर है। तो ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई यहाँ पे। ज़्यादा कुछ तो डालूंगी नहीं, हल्दी नमक डालूंगी बस, और कुछ भी नहीं। मिर्ची भी मैंने ज़रा सी निकाली है क्योंकि सर्दी है तो वैसे भी थोड़ी सी भी मिर्ची डालो तो बहुत लग जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग भी कंटिन्यू कर लूँ, और ना बस दिल नहीं चाहता रोज़ डेली व्लॉग बनाने का, मगर अब कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि भाई अब कुछ बनकर दिखाना है। सीधी और साफ बात है, अब कुछ बनकर दिखाना है और कुछ लोगों को कुछ करके दिखाना है, अपने बच्चों के लिए, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए कुछ करके दिखाना है। तो अब सब डेली व्लॉगिंग करनी पड़ेगी मुझे, और मैं इंशाल्लाह करूँगी डेली व्लॉगिंग। तो घर तो मैंने साफ़ कर लिया, देख सकते हैं घर बिल्कुल साफ़ है। तो घर में साफ़ कर चुकी हूँ। मैं अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना भी मैंने बना लिया है। मैंने आज बनाया गोश्त का सालन बनाया और चावल बनाए, क्योंकि बच्चे ये ऐसी चीज़ें तो खाते ही हैं। तो बच्चों के लिए करके मैंने ये बना लिया है, और मेरे लिए और मम्मी के लिए करके थोड़ी सी ये बनाएगी जो दोपहर में खाएंगे, जिसके साथ मैं रोटी बनाऊँगी और उसके अंदर डालूँगी असली घी। तो मेरे और मम्मी के तो भाई मज़े ही मज़े। तो हम दोनों आराम से डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे सुकून से, फिर बच्चे उठ जाएंगे, उनको मैं खिलाऊँगी बाद में। तो अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी, और फिर मम्मी को डाइनिंग टेबल पे बुलाती हूँ और हम दोनों खाना खाते हैं। तो मैं सारा आपको उस वक्त दिखाती हूँ। आ रही हूँ मैं चटनी धनिया पुदीने की। इसमें मैं डालूँगी ये वाली इमली, क्योंकि वो इमली लेना मैं भूल गई थी। तो अब मैं हाथों हाथ चटनी भी बना लेती हूँ और सब चीज़ें एक साथ रख कर आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये बन रहा है सालन। अब ये थोड़ा सा बन जाए, अच्छी सी भुनी हुई भुजिया बन जाए, तो जब तक मैं करती हूँ रोटी की तैयारी। फिर मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी खाने के दे करके टेबल पे आ जाए। अब ये पक रहा है और 5 मिनट में बन जाएगी रोटियाँ। ये मैं लेकर आई थी असली घी। ये देखो कहाँ से लेके आई थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि लेकर मैं कहाँ से आई थी। ये देख सकते हो, ये अल नूर स्टोर से लिया है मैंने। तो मैं 1 पाव लेके आई। मैंने कहा चेक करूँगी कैसा है कैसा नहीं, फिर ज़्यादा लेकर आऊँगी। रोटी पे मैंने लगा दिया है असली घी, और देख सकते हैं ये मैंने असली घी लगा दिया है रोटी पे। अब ये बन गया है सालन। अब मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। चले भाई, मैंने खाना निकाल लिया है और ये बैठ गई है मम्मी। और चले भाई, ये खाना हो गया तैयार और हम खाना खा रहे हैं। फिर इसके बाद मम्मी बताएगी कि ये खाना कैसा बना था, फिर मम्मी से पूछेंगे बाद में। अभी हम खा रहे हैं खाना। चले, ये देखें भाई, मम्मी को तो ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है खाने में। चटकारे, चटनी के चटकारे लेकर मम्मी तो खा रही है। वाकई में इतनी बेहतरीन बनी है कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और मैं भाई अपने खाने की खुद भी तारीफ़ कर लेती हूँ। दुनिया तो करती है मेरे खाने की तारीफ़। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे ही बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ, और दुनिया तो करती है और मैं खुद भी बहुत करती हूँ। सीधी और साफ बात है भाई। हाँ मम्मी, सुनाओ कैसा लगा खाना? ना ज़बरदस्त, क्या ही बताऊँ तुझे मैं। अच्छा, जिंदगी का मजा आ गया। खाना खा के किसकी याद आ गई आपको? या अल्लाह, मेरी ताई की। अच्छा। हाँ, उनके घर में सर्दियाँ स्टार्ट हुआ और ये शुरू हो जाए। पूरा खाना खाया, मम्मी ने उनको ही याद किया है भाई। और मैं छोटी सी थी ना, तो बोलती थी यार ये सर्दियाँ आती है, सुबह नाश्ते में चाय में इलायची डल रही है, चाय गुड़ की बन रही है। बच्ची थी, शौर नहीं था, निचोड़ लेती थी, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते। फिर तो ऐसी आदत पड़ी, और अब तरसती कि अब एक अकेले के लिए तो बंदा क्या बनाए। और मैं बीमार पड़ गई, और अब सुमन के घर आई हूँ, तो सुमन को मैंने कहा मुझे ये खाना है, बोला चलो मैं बनाऊँगी। ये देखो भाई, हमने खा लिया। ये थोड़ी सी बच गई है, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं खाता, मैंने ज़्यादा नहीं पकाई भाई। ये थोड़ी सी बच गई। चटनी के मज़े लेकर असली घी की रोटी, कैसा मज़ा आया हमें असली घी की रोटी खा कर है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ। मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ताई मेरे साथ बैठी हुई और मैं उनके साथ बैठ के खा रही हूँ। वो बस ये कहती थी परवीन आएगी ना तो ये बनेगा, परवीन आएगी तो शिमला की बोली थी, वही तो तुम्हारी सगी बेटी है, फिरोज़ा थोड़ी हैगी। तो
नहीं, वो परवीन आएगी ना फिर बनाएंगे। तो अगर फिरोज़ा देख रही है कि तो देख, फिरोज़ा एंजॉय हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बहुत बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ। थोड़ा चल फिर भी रही हूँ, इतना नहीं लेकिन थोड़ा, क्योंकि डरती हूँ ना कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं लगभग गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। और तू तो नानी बन गई भाई, तुझे बहुत बहुत मुबारक। और नवासी तेरी कैसी है? तस्वीर भेज उसकी, देखे हम कैसा है फूल पटाखा। और मुझे उम्मीद है कि तेरी सारी बेटियाँ खुश होंगी, सबकी बच्चियाँ खुश रहें भाई, सभी खुश रहें। जो हमें आने से तकलीफ में है ना, तो हम उन्हें भी दुआ देते हैं। बस उस टाइम पे जब आई थी ना तो हॉस्पिटल से, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन था और गुस्से में थी, और मेरा गुस्सा ऐसे ही था। मेरा क्या, सुमन का क्या, हम लोग के गुस्से इतने ही है कि बोतल खोली और जोश निकला, बस खत्म। दूध में उबाल आया, दूध निकल जाएगा, बस खत्म, इतना। फिर उसको लेके नहीं बैठते, लेकिन बस एक वो फिरोज़ा, तो मुझे जानती है कि मुझे कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता यार। कौन जाएगा, कौन क्या करेगा, काम से काम रखो। तो आज भी मैंने खाया तुझे भी मैंने याद किया, और अभी देख कर ही रही हूँ, समझ ले। और जुल्फ़कार कैसे रहेगा? अब वहाँ पर तुम लोग मिलने आए थे मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। मैंने सुमन को कहा, सुमन ना लड़कियाँ सी रो रही थी ना, क्या के भर आई थी, तो मैं कह रही थी कि मैं तो सही हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। बोले बाहर भी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। वीडियो बनानी की, वो सुमन ने कहा क्या है ना, रोज़ा पे ने पैसे दिएंगे 5,000 रुपये ना, कि जो भी मंगाना। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा किया है फिरोज़ा ने ना, ये नहीं कि मुझे 5,000 दिए, लेकिन मैं ये ज़रूर इस वीडियो में डालूंगी कि आप कहीं भी जाते हो ना किसी बीमार से मिलने के लिए करके, तो ये फ्रूट वगैरह मत लेके जाओ। पता नहीं डॉक्टर ने उसको क्या क्या मना किया, जैसे मुझे सब कुछ मना था, तो पता नहीं उसके बाद दवाई के पैसे नहीं, या कोई मसला है, मसाइल है, या जो उसको बताया है का तो आपको पैसे दे दिए, वो ही चीज़ उसके लिए घर वाले लेकर आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा है। चले जी, अल्लाह हाफिज़। सुमन ने बोल दिया बाय बाय कर दो। अरे भाई, अब ये हरम खा रही है खाना। मैंने गोश्त का सालन बनाया था, और ये रहा साहिब का खाना, ये मैं खाऊंगी थोड़ा सा। और ये देखो हादी भी खाना खा रहा है। आज मैंने बनाई है चटनी ना सहरम। अब ये मैं चटनी खोल रही हूँ, ये रही चटनी। और अब ये बच्चे खाना खा रहे हैं, और ये देखो साहिब भी। अब हम खाना खाते हैं। अम्मा वो तो होता चम्मच, बस मुझे भूख नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ही खाना खाऊंगी, ये बस थोड़ा सा। फिर मुझे जाना है छत पे ऊपर कपड़े धोने के लिए करके, फिर मैं छत पे जाती हूँ। चले भाई, मम्मी आ गई है छत पर। मैं आई थी कपड़े धोने के लिए, बच्चे गए फरहान के साथ नीचे, तो भाई मम्मी तो हिम्मत करके भाई छत पर चढ़ गई। ऑपरेशन के बाद से पहली दफ़ा मम्मी ऊपर आई है, पहली बार, क्योंकि मम्मी में हिम्मत ही नहीं थी ऊपर आने की, पहली बार आई है। तो चलो शुक्र है अल्लाह का, मम्मी ऊपर तो चढ़ के आ गई, वरना नीचे बैठी होती, नीचे कोई भी नहीं था। तो बस अब ये मम्मी बैठी हुई है, और ये छत का देखो कैसा हाल हुआ हुआ है, सी गंदी हुई हुई है। बस अब छत की सफाई करूँगी 1-2 दिन में, ये सारा कचरा फेंकने का है, और छत का बुरा हाल। अब ये देखो धुल रहे कपड़े, ये पाइप लगा दिया, आराम से पानी भर जाता है। अब बस ये थोड़े से कपड़े धो लूँ, यूनिफॉर्म की वजह से मुझे मशीन लगानी पड़ती है। तो बस अब ये थोड़े से कपड़े धुलते हैं, जब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चले भाई, कपड़े तो धुल गए सारे, देख सकते हो कपड़े धुल गए। और है ना, छत पर साफ़ करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भाई इतनी हिम्मत नहीं है छत पर साफ़ करने की। तो ये फरहान ही साफ़ करेंगे जब भी करेंगे। तो बस अभी हम नीचे उतर रहे हैं, बच्चे भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, और हम उतरते नीचे। मैंने बैठे बैठे थोड़ी सी नींद कर ली। हाँ, मम्मी बैठे बैठे कुर्सी पे सो रही थी भाई, यहाँ पर मम्मी सो रही थी, और मैंने फटाफट कपड़े धो लिए। देखो ये रहे सारे कपड़े, सब कपड़े धुल गए, और मम्मी ने बैठे बैठे नींद कर ली, और मेरा हो गया काम सारा। चले बस अब उतरते हम नीचे। अरे भाई, ये लोग भी आ गए वापस, और मैं आ गई कपड़े धोकर। और ये लोग गए थे ट्यूशन वाली बाजी के पास, कुछ काम था, तो वो काम निपटा के ये लोग आ गए। हो गया काम, बस काम भी हो गया,
शायद भाग के चली और गई। देख सकते हो ये मैंने बर्तन धो लिए, सारे बर्तन पड़े मैं थोड़े बहुत अब किचन को थोड़ी बहुत सफाई करती हूँ और बच्चों को सुलाती हूँ। चले अब सुलाती हूँ मैं बच्चों को और इसी ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आज थोड़ा बहुत छोटा मोटा ब्लॉग बनाया, रोज़ का कंटिन्यू भाई ऐसे ही ब्लॉग बनेगा। अभी थोड़े दिनों में भाई नई नई चीज़ें वगैरह, हाँ भाईजान तो आ ही जाएगा, वो क्यों नहीं आएगा। तो बस अभी ना ये घर की थोड़ी सेटिंग करती हूँ और बच्चों को सुलाती हूँ। तो आप लोग दुआ में याद रखना। मम्मी देखो ऊपर चढ़ गई छत पर आज और काफ़ी बेहतर है मम्मी अभी पहले से। और आज हमने जो मूली की भुजिया और जो हमने रोटियाँ खाई, क्या मज़ा आया। ओहो, बाद में तो भूख ही नहीं लग रही थी भाई, बस ज़रा सा खाया मैंने थोड़ा सा, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी क्योंकि मेरा पेट दोपहर में ही फुल हो गया था। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। अब कल देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, कल कुछ अलग बनाऊँगी, सोचती हूँ क्या बनाऊँगी, मम्मी की पसंद का ही बनाऊँगी जो ही बनाऊँगी। तो अब कल देखते क्या बनता है। आप लोग सब दुआओं में याद रखना। मैं खा रही हूँ खोपड़ा, ये अब्दुल आदि नीचे गया था ना, अपने हिस्से का थोड़ा खोपड़ा मेरे लिए बचा के लाया था तो वो उससे आकर मुझे दिया तो मैंने खा लिया। तो मार्क्स के अंदर थोड़ी बात करते हैं ना तो थोड़ा सांस खुलता है, तो बस 1-2 दिन में मार्क्स हटाती हूँ ताकि वीडियो भी अच्छी बन सके। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो जेलेसी की वजह से सब्सक्राइब नहीं करते तो माय फुट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करो। मैं उनको कह रही हूँ जो मुझे जानते भी नहीं है, मैं उनसे ये बात कह रही हूँ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादातर शेयर करो ताकि जितना हो सके चैनल आगे जाए। अभी कुछ लोगों को कुछ बन कर दिखाना है। तो बस आप दुआओं में याद रखें और मम्मी के लिए भी दुआएं करते रहे। और बस अहमद भी 1-2 दिन में सेट हो जाएगा तो आ जाएगा इंशाल्लाह यहीं पर ही। और फिर इसके बाद हफ्ते को आयशा आएगी, हाँ हफ्ते को आएगी आयशा। तो फिर वो देखो शायद रुकती है क्या करती है कुछ पता नहीं है। इतवार वाले दिन हम बाहर जाएंगे अहमद और मौसी वगैरह को बुलाकर, देखते हैं इतवार की क्या सेटिंग है। वैसे तो कंफर्म ही है, फिर भी देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो कल इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग में मिलते हैं, एक न्यू वीडियो बनाती हूँ, कुछ अलग, कुछ बस अलग खाना ही बन सकता है। वीडियो तो वही बनेगी मगर कुछ अलग खाना वाना पकाएंगे, सब आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत बातें भी शेयर करेंगे। तो बस अल्लाह हाफ़िज़।